प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, सनातन धर्म की जय। मेरी प्यारे सभी भक्तगणों, जो आज का प्रसंग है सुन करके आप दंग रह जाएंगे। क्या ऐसा भी घटना घटित हो सकता है कि एक मुस्लिम वाली की बीबी हिंदू निकल जाए और उसको पता ही नहीं चले? जी हाँ, यह यूपी के जहां के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये उनके इलाके की बात है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी के, उनके ही राज्य की बात है। एक छोटे से गांव में जहां पर हिंदुओं की बस्ती थी, उन हिंदुओं की बस्ती में एक आध दो घर गिने चुने मुसलमान थे। तो एक मुसलमान के घर एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई। बस उसकी मात्र इकलौती एक ही बच्ची थी। वे मुस्लिम परिवार के जो लोग थे अपने बच्ची से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन होता क्या है, गांव में जब बच्चे खेलते हैं तो कई सारे बच्चों के साथ में खेलते हैं। तो वह छोटी सी बच्ची थी, उन हिंदुओं के बच्चों के साथ में खेलती थी और बगल के सारे लोग हिंदू ही थे। तो वह बच्ची बार बार अपनी जो सहेली थी उसके घर जाया करती थी। जो उसकी सहेली थी हिंदू थी, बार बार जाती, सब कुछ देखती, खाती भी थी, पीती भी थी, सब कुछ साथ में करती थी। लेकिन उसकी जो मम्मी थी, जो हिंदू बच्ची थी, उसकी जो मम्मी थी, सुबह के समय लोग भगवान के नाम का कीर्तन भजन किया करते थे। वह भी बच्ची ये सब देखती और लोग उसको भी बैठा करके कीर्तन भजन गवाते थे। वो भी बेचारी बच्ची खूब धुन में गाती थी। धीरे 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 सब कुछ वह हिंदू के रीति रिवाज, कितने भगवान होते, रामायण, श्री रामचरितमानस, धीरे धीरे उसको सब ज्ञान होने लगा। क्योंकि वे लोग रोज सुबह और शाम आरती भजन कीर्तन किया करते थे, पढ़ा करते थे। तो चूंकि उसके बगल का जो परिवार था बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, वे लोग हर देवी देवता को बहुत इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, मानते थे। और इस मुस्लिम लड़की के भी अंदर ये सब धीरे धीरे जागृत होने लगा। जब कुछ भी कष्ट होता था तो बाकी मुसलमान हे अल्लाह अल्लाह करते थे, लेकिन नहीं, ये भगवान करते थे, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे बजरंगबली मेरी रक्षा करो। लेकिन इसको कहीं ना कहीं डर लगता था कि कहीं मेरी माँ सुन न ले, क्योंकि अगर सुन लगी तो मेरे को घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाएगा। इस वजह से अपने माँ से, अपने पिताजी से बच करके रहती थी, ताकि मैं अपने पिता के सामने ये सब चीजें ना बोल। उसको हिंदू के परिवार बहुत ही अच्छे लगते थे। हिंदू के जो देवी देवता है, सभी धर्म को नियमों को बड़ी अच्छे से समझ गई थी, जान गई थी। वह शाकाहारी हो गई थी। वह किसी प्रकार का कोई मांस मदिरा, बल्कि ये पता है कि मुसलमान में बहुत ही कम ही ऐसे लोग गिने चुने होंगे जो शाकाहारी होंगे। लेकिन वह लड़की पूरे हिंदू के रीति रिवाज को, उस भगवान का परम भक्त हो गई थी और मीट मांस अन्याय के काम सारे छोड़ दी थी। जैसे जैसे बड़ी हुई वह बच्ची, उसके पिताजी ने शादी तय कर दी। जिस घर में शादी तय की वह लोग बहुत ही मुस्लिम कट्टरपंथी थे। तो वह हिंदुओं से बहुत ही नफरत करते थे। फोन में जब बात करती तो पता चलता था उसके बातों से कि वह हिंदू की शक्ल देखना भी नहीं चाहते हैं। इस वजह से वो तो बड़े चिंतित थी कि मैं उस घर में जाऊंगी तो मैं अपने भगवान की कैसे पूजा करूंगी, उनकी कैसे आराधना करूंगी। यहां पर तो मंदिर है पास में ही, तो चोरी छुपके से उन लोगों के साथ चली जाती हूं तो नहीं पता चलता है। लेकिन वहां पर कैसे मैं अपने भगवान से विनती करूंगी, कैसे पूजा करूंगी। शादी तय होने के बाद वह अपने सहेली के घर में आती है और अपने सहेली से कहती, देखो मेरी शादी तय हो गई है। और जहां पर शादी तय हुई है बहुत ही वे लोग मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, मुस्लिम विचारधारा के, वे लोग भी हिंदुओं से बिल्कुल ही नफरत करते। मैं वहां पर जाऊंगी तो अपने भगवान की कैसे आराधना करूंगी, कैसे विनती करूंगी, कैसे वहां पर बुलाऊंगी। इस बच्ची ने कहा, देखो मन में अगर श्रद्धा होगी तो तुम सब कुछ कर सकती हो। कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ पूजा अर्चना करना, अगर मन से श्रद्धे भाव से अगर तुम मन से भी उनका नाम लोगी तो सब काम होगा। लेकिन वैसे मैं तुमको एक बहुत ही अच्छा तोहफा दूंगी जो तुम वहां पर जाकर ही खोलना, यहाँ पर नहीं खोलना और सबके सामने मत खोलना। उसको जब पढ़ने को मन करना तो शांति से अकेले घर में मिले तो वहां पर पढ़ लेना। उस लड़की ने श्री रामचरितमानस की बुक लाई,
श्रीरामचरितमानस की बुक लाई और उसको खूब अच्छे से जबरदस्त तरीके से उसको पैक करके और उस मुस्लिम लड़की के घर जाकर के गिफ्ट कर दे। और उसने कहा कि इस गिफ्ट को यहाँ पर मत आप लोग खोलिएगा भूल करके भी, मैंने इसको एक स्पेशल गिफ्ट दिया है जो ससुराल में जाकर ही खुलेगा। और वह गिफ्ट जो है उसकी माँ ने नहीं खोला। जब उस लड़की की शादी, उस मुस्लिम लड़की की शादी वहां पर हो गई तो वहां पर गई और चुपके से जब कोई घर में नहीं रहता था तो उस बुक को ओपन करके और पढ़ना शुरू कर देती थी। जय जय राम, जय श्री राम, और पूरा भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान के पूरा का पूरा ये अध्याय जो है पढ़ती जाती। ऐसे इस करते करते भगवान की वह बहुत ही प्रिय हो गई थी। उसको कुछ भी घटनाएं घटित होती तो तुरंत अपने भगवान को याद करती और उसका सब दुख दूर हो जाते थे। वो इसको बहुत ही भगवान पर भरोसा हो गया था क्योंकि उसके सब बिगड़े काम बन जाते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लंबे दिन, 10 साल बीत गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि वह घर में क्या काम करती है। वो मुस्लिम विचारधारा को नहीं मानती। हाँ, उनके जैसे कपड़े जरूर पहनती थी, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि कपड़े पहनने से सब कुछ होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हिंदू के लिए, उस भगवान के लिए, उस हनुमान जी महाराज के लिए बहुत ही उसके अंदर भक्ति भावना थी। वो लड़की सब बिल्कुल ही ठीक ठाक से चले थी। एक बार वह प्रेग्नेंट हुई। जब प्रेग्नेंट हुई तो वह सोची कि अगर मैं अपने आप से तो झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन जो बच्चा पैदा हो रहा है मैं इससे कैसे मैं झूठ बोलूंगी, ये तो सब जानेगा। सब कुछ यही अभी सोच ही रही थी। प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। उसी समय उसके पति की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। जब उसके पति का तबीयत खराब हो जाता है, वो हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाता है और रिपोर्ट आता है कि आपके पति को कैंसर हो गया है और वो बस कुछ ही दिनों के लिए मेहमान है, 1 महीने के लिए। पत्नी जाकर के अपने पति के पास रोती है। वह पति कहता है कि बस मैं 1 महीने के लिए मेहमान हूं, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत नेक हो, तुम बहुत अच्छी दिल वाली हो। मैं बहुत ही भाग्यशाली था कि तुम्हारे जैसा मेरे को पत्नी मिली। तुम बहुत अच्छी हो। बस मैं 1 महीने के लिए हूं और 1 महीना मेरी खातिरदारी कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। बस 1 महीने का मैं मेहमान हूं। पत्नी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा फर्ज है, मेरा अधिकार है आपका सेवा करना, मैं सब करूंगी। इस वजह से वह सब कुछ करती है। लेकिन एक दिन अपने पति से कहती है कि मैं आपको खोना नहीं चाहती हूं। मेरे मन में जो उम्मीदें हैं, मेरे मन में जो ख्वाहिशें हैं, मैं एक बार करना चाहती हूं। आप एक बार भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर आप पूरा अच्छी तरीके से ठीक हो जाएंगे तो आप उस बात को मानेंगे। उसका पति कहता है ठीक है, हम नहीं मानेंगे, मेरा पूरा परिवार मानेगा अगर मैं ठीक हो गया। भली बात, ठीक हो गया तो वह रोज अब क्या करती, घर में सबके सामने भगवान की आराधना करती, विनती करती और वहां पर एक दीपक जलाती और कुछ पानी अपने पति के ऊपर छिड़क देती और पानी पिला देती। वह रोज इस काम को करती सच्चे मन से, सुबह शाम। वह कहती हे भगवान, यह तेरी परीक्षा है, अगर मेरे पति नहीं ठीक हुए तो तेरे पर से भरोसा उठ जाएगा। भगवान कुछ ऐसी दया दिखा दे, कुछ ऐसी, तेरी ही तो कृपा है, कुछ ऐसी कृपा कर दो मेरे पति देव ठीक हो जाए, जो मैं काम कर रही हूं सब ठीक हो जाए। और रोज यह उनके स्थान का जल जो है डेली पिलाती रही, छिड़कती रही, अपने घरों को पवित्र करती रही। और 1 महीने के बाद उसका पति की तबीयत ठीक हो गई और वो जब रिपोर्ट चेक कराने के लिए हॉस्पिटल में गए तो वहां पर बिल्कुल ही कैंसर नाम की चीज निकली। उसे तो ऐसा प्रतीत हुआ, डॉक्टर ने ऐसा कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है इन्हें कभी कैंसर हुआ ही नहीं था, नामो निशान भी नहीं है। ये क्या कुदरत की करिश्मा है।
उसने कहा कुदरत की करिश्मा ही तो है, सब भगवान की महिमा है, सब उस बजरंग बली भोलेनाथ की महिमा है, सब उनकी कृपा से है। और इस तरीके से उसका पति अपने पत्नी के आगे झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है, कहता है प्रिय मैं तेरे आगे नतमस्तक हूं। मैं हिंदू के खिलाफ में हमेशा रहता था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, उनके भी भगवान में बहुत ही श्रद्धा है, बहुत ही शक्ति है, मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहता हूं। और वे परिवार गोरखनाथ मंदिर में गए और खुशी सलामत से योगी आदित्यनाथ से कह करके उन परिवारों ने हिंदू धर्म को अपनाया और सनातन धर्म में सम्मिलित हुए। तो सनातन धर्म में इतनी अधिक शक्ति है कि ये कैंसर वाले आदमी को भी ठीक कर सकता है, भर सके। आपको भरोसा और विश्वास रहना चाहिए। शाकाहारी बन जाओ, कोई जरूरत नहीं है ये सब काम करने से। दूसरे का जान ले करके तुम अपनी खुशियां मनाते हो, कौन सी खुशी है? दूसरे का प्राणों की हत्या करना और अपनी खुशी मनाना है, ये अधिकतर मुसलमानों में होते हैं। ये बलि चढ़ाना अधिकतर मुसलमानों में ही होते हैं। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार।